भिवंडी मिरर, फेस द फैक्ट। शहर की तरक्की को लेकर उठने वाली सभी आवाज़ों को भिवंडी मिरर ने सहारा दिया है और इसी कड़ी में एक और नाम एडवोकेट भगवत वाघमरे का भी है, जो कि धामनकर नाका बीएनएन कॉलेज रोड पर हो रहे आरसीसी रोड के घटिया और अधूरे कामों की पोल खोलने वाले वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आ गए हैं। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल में उन्होंने कॉलेज रोड को बनाने में डामर की जगह काले रंग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस बार उनका आरोप है कि बीएनएन कॉलेज रोड पर जो आरसीसी रोड बनाई जा रही है वो कंस्ट्रक्शन रूल के मुताबिक नहीं बनाई जा रही है और वो इसका जिम्मेदार एमएमआरडीए और भिवंडी कॉरपोरेशन को बताते हैं। एडवोकेट भगवत वाघमरे से भिवंडी मिरर टीम ने बातचीत की और उन्होंने कई नाकामियों के बारे में बताया जो भिवंडीकर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं कागजात के ऊपर कागजात जमा करके कार्रवाई करूं, तब जाके उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर एविडेंस का देखा जाएगा, फिर इंस्पेक्शन होगा। अरे मैं तो आपको सामने सामने दिखा रहा हूं ना, ये गलत हो रहा है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या एविडेंस दे दूं? तभी भी आप कार्रवाई नहीं कर दे। कल डिप्यूटी कमिश्नर थी, उन्होंने काम रुकाने के बाद भी उन्होंने काम किया। मतलब ये कितने निगरगट लोग हैं, इनको डर नहीं है क्या? समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। जब सिस्टम आपको बोलते है रुक जाओ, तभी भी आप रुक नहीं रहे हो। इसका मतलब क्या आता है बताओ ना मुझे। कोई सिस्टम है ही नहीं, जंगल राज चल रहा है। भिवंडी की आवाम भी सो गई है क्या? एजुकेटेड लोग सो गए हैं क्या? कई लोग, कई हजार पब्लिक वहां से आती जाती है, उनको कुछ दिख नहीं रहा क्या? क्या वाघमरे वकील अकेला बोलना चाहिए? कमिश्नर क्या पगार लेने के बैठी है? कमिश्नर क्या काम खाली ये पगार लेने के बैठा है? हमारा एमएलए क्या कर रहा है? पूर्व और पश्चिम का एमएलए क्या कर रहा है हमारा? मुझे एक समझ में नहीं आता है। जो कॉर्पोरेटर है वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब मिली भगत हो गया तुम लोग। अरे शहर के बारे में थोड़ा तो सोचो, नहीं तो एक दिन पैरालिसिस हो जाएगा। कुछ नहीं लेके जाओगे साथ में, बद्दुआ रहेगी लोगों की, लेकिन आप उनका खा के आमिर बने हो। लोग रास्ते से जा रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो बाइक से जा रहे हैं, उनका दर्द तो पूछो, उनका दर्द सोचो ना जरा। आपको कुछ शर्म नहीं आ रही है क्या? मैं कितना चिल्लाऊं इसके बारे में। और कोई आवाम जनता भी तो जागरूक होनी चाहिए। एक वीडियो आ गया, 7-8 लाख व्यू मिल गए, लाइक मिल गए, आई हुई थी सर आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, 4 उंगली चलाने का और एक अपना ये भेज देने का, सपोर्टिंग का। अरे रास्ते पे आने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता है। ये तो लेकिन ये लॉकडाउन खुलने के बाद तो मैं जाऊंगा, मैं रीट में चला जाऊंगा, मैं 100% रीट में चला जाऊंगा। आप चाहे मिट्टी के ऊपर कंक्रीटीकरण कर दो, काले डांबर से कलर से कंक्रीटीकरण कर दो, रात में चोर की तरह आके उसको बुझा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एविडेंस है और मैं रीट में जाऊंगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कोरोना के चलते जो बीच बीच में जो रास्ते बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल उसका फायदा ले रहे हैं। वहां पर कोई आता नहीं जाता नहीं, इंजीनियर वहां पर आता नहीं, लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से इसका वो लोग फायदा ले रहे हैं ना। इससे पहले भी आपका एक वीडियो चला था, तो अभी जो कल का मामला हुआ इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी देंगे कि कल क्या हुआ था? कल भी मैं मेरे ऑफिस से गुजर रहा था। इसके पहले भी जो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बन रहा था उसी 3rd क्लास लेवल का बन रहा था। कल मैं जब जा रहा था ऑफिस से होकर, तो ये उन्होंने नीचे कुछ मरम्मत किए बगैर वो खड़ी बिछा रहे थे, वो डायरेक्ट कंक्रीटकरण कर रहे थे। मैं बोला ये सब क्या हो रहा है हो? तो वो बोले कि आपको जानकारी है कि? मैं बोला जानकारी तो दिखाई देता है ना, जानकारी होने की जरूरत क्या है उसको? हमने अंजूर फाटे का रास्ता बनते हुए देखा है, कंक्रीटकरण के नीचे कम से कम 3 लेयर रहती है, आपने एक भी लेयर डाली नहीं, डायरेक्ट खड़ी डाला है, वो जो भूसा रहता है वो, और उसके ऊपर आप डायरेक्ट कंक्रीटकरण ले रहे हो। तो मैंने ये सब पूछा उनको, तो वो बोले कि आप जानकार नहीं हो इसके। उसके बाद जब मैंने देखा कि मैं, वो 2-4 बच्चे खड़े हो गए, मैं बोला कि इसके नीचे भूसा माल है और उसके नीचे मट्टी लग रही है, तब भी आप इसके ऊपर कुछ बिगड़ किए डाल रहे हो। तो उतने में क्या हो गया, महानगर पालिका की डिप्यूटी कमिश्नर मैडम आ गई। उसके पहले चलते चलते सुदाम जाधव जो प्रभाग समिति के असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको रुका के मैं बोला सर ये देखो। तो उसके वहां पर सुदाम जाधव सर ने और डिप्यूटी कमिश्नर मैडम ने उनको नीचे उतर के काम देखा, आपने वीडियो में देखा होगा। और उसके बाद बोले कि इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, तो कॉन्ट्रैक्टर का उसने नाम बताया। वहां पर बोले कि सुपरवाइजर कौन है, तो एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था वहां पर। मैं वो बोला मैं सुपरवाइजर हूँ। तो उनको बोले कि ये सब क्यों, ऐसा कैसा क्या काम चल रहा है? तो बोले इंजीनियर ने पास करके चले गए। हमने पूछा तुम्हारा इंजीनियर कौन है, तो उन्होंने बताया कि PWD के परदेशी साहब। मैडम बोली परदेशी को फोन लगाओ। परदेशी को मैडम के सामने 2 बार फोन लगाने के बाद भी उठाया नहीं। उसके बाद मैंने वही जगह पे 2 बार फोन लगाया, तभी भी उठाया नहीं। और आज के दिन में 6 फोन मैंने परदेशी को, परदेशी जो इंजीनियर है कौन, उसको फोन किया, तभी भी उठाता नहीं। मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर को पूछा, वो जो सुपरवाइजर था उसको पूछा कि मुझे वर्क ऑर्डर तो दिखाओ। वर्क ऑर्डर उनके पास नहीं है। बोलते अभी आएगी, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट वर्क ऑर्डर आएगी, वर्क ऑर्डर मिलते नहीं ना। रोलिंग ठीक से हुई नहीं हो, आप देखो ना वीडियो, रोलिंग भी ठीक से उनकी हुई नहीं। ये क्या रास्ता टिकेगा?
मैं तो थक गया हूँ कि ये जब डामरीकरण का हो रहा था, उसके बाद वो कैंसिल करके इन लोगों ने ये सीमेंट कंक्रीट करना चालू कर दिया। सीमेंट कंक्रीट का भी यही रास्ता हो रहा है। अभी आप देखो, एक साइड बन गई है, वहां पर फेवर ब्लॉक लगाया। फेवर ब्लॉक अभी लगाने से पहले लगा है तो अभी सब फेवर ब्लॉक भी उखड़ गए। मैंने पूछा ये फेवर ब्लॉक भी तुम्हारे उखड़ रहे हैं? तो हम बोले कि हम इसको बाद में निकाल के डामरीकरण करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग सुन नहीं रहे महानगर पालिका की, जबकि डिप्टी कमिश्नर बोली थी कि ये काम रुका दो। काम रुकाया नहीं। जब मैडम जब तक थी तब तक काम रुकाया, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक पूरा वो रास्ता जो है कीचड़ के ऊपर डामरीकरण का वो कंक्रीटीकरण करके चले गए। ऐसा है कि वाघमारे वकील सब जगह का ऐसा कर रहा है, उसका कुछ माल प्रैक्टिस का ये है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं जो है वो मैं तुमको दिखाता हूँ, वीडियो के जरिए दिखा लेता हूँ। अरे मैं इतना बोलता हूँ कि ये महानगर मतलब कमिश्नर थी, कल डिप्टी कमिश्नर थी, उन्होंने काम रुकाने के बाद भी इन्होंने काम किया। मतलब ये कितने निगरगट लोग हैं, इनको डर नहीं है क्या? समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। जब सिस्टम आपको बोलती है रुक जाओ, तभी भी आप रुक नहीं रहे हो। इसका मतलब क्या आता है बताओ ना मुझे। कोई सिस्टम है ही नहीं, जंगल राज चल रहा है। मैं कोई पब्लिसिटी का भूखा भी नहीं हूं। मैं नहीं चाहता मीडिया आए मेरा इंटरव्यू ले ले, लेकिन कुछ दिखाई तो दे रहा है ना सामने। डॉक्यूमेंट वर्क में किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं प्रैक्टिकल तुमको बता रहा हूं ना। और जो है वो गलत भी नहीं है। अगर वो कंक्रीट करने से पहले वाला जो पीसीसी है वो अगर एक सड़ई से उखड़ जा रहा है, उसके नीचे मिट्टी है, तो आपको और मैं क्या दिखाऊं बताओ? इससे ज्यादा मैं क्या दिखाऊं अभी? लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरा कि लॉकडाउन की वजह से हाई कोर्ट में ये फाइलिंग हो रही है और मैं ये फाइलिंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कोर्ट बोली कि ये फाइलिंग में हम ऑर्डर नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ मर्यादा आ रही है। तो लेकिन ये लॉकडाउन खुलने के बाद तो मैं जाऊंगा। मेरे को जो तकलीफ है वो मैं बोलूंगा आपसे। ये महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करती, ये एमआरडी का एक इंजीनियर वहां पर नहीं रहता, एक आदमी मौजूद नहीं रहता है, कहां चले जाते हैं ये सब? इनका काम है ये देखने का। बीच में ही सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बन रहा है, ना ताड़ाई से पकड़ा है ना दामनकर नाके से पकड़ा है, बीच में से एक टुकड़ा पकड़ लिया। किसको खुश करने के लिए ये आप बीच में से ही काम कर रहे हो? जो भ्रष्टाचार का आपने उजागर किया, तो इनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि अभी आप नए आए हो, महामारी में भीड़ हुए, फिर भी इस पे ध्यान दो, इस पे कार्रवाई के लिए क्या मांग? ऐसा है, कमिश्नर माने एक आदमी है, चाहे पढ़ा लिखा कितना भी हो, वो कहां पे ध्यान देगा? वो खाली ऑर्डर दे सकते हैं, वो बेचारा ऑर्डर दे रहा है, लेकिन फॉलोअप लेने वाले ही हमारे शहर का खाके, हमारे शहर में गंदगी करने वाले हमारे यहाँ के जो अगर है, तो कहां भागेंगे? आयुक्त कमिश्नर क्या कर लेगा? कमिश्नर कितनी जगह पे घूमेगा? लेकिन जिनको जो प्रभाग समिति के अंडर ये काम दिया जाता है, जिसको सुपरवाइजर दे देते हैं, ऐसा है ना, घर का भेदी लंका डाये, हम किसके पास चले जाए? मैं चाहता हूं कि मैं मेरी तकलीफ मैं कि वहां पर लेके जाऊं, तो वहां पर पहले से बागड़ बिल्ले बैठे हैं। कमिश्नर क्या करेगा? एक आदमी क्या कर लेगा? अभी भिवंडी के अंदर ये रोड का काम चालू नहीं हुआ है, जहां भी चालू है, जैसा आपने बताया बीच में से चालू कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या भ्रष्टाचार या फिर किसी को खुश करने के लिए किया जाता है? नहीं, भिवंडी के जो रास्ते अभी है ना जो चल रहे हैं, वो ज्यादा जो पब्लिक डिमांड के जो रास्ते हैं, जहां से बहुत ज्यादा आवाम आ रहे जा रहे हैं, उन्होंने वो रास्ते के लिए प्राइवेसी दे दी, प्रायोरिटी दे दी है, वो कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कोरोना के चलते जो बीच बीच में जो रास्ते बना रहे ना, ये बिल्कुल उसका फायदा ले रहे। वहां पर कोई आता नहीं जाता नहीं, इंजीनियर वहां पर आता नहीं, लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के वजह से, इसका वो लोग फायदा ले रहे हैं ना। 52 रास्ते बने या 54 रास्ते बने, लेकिन जो बनेंगे ना वही भी थर्ड क्लास ही बनेंगे, क्योंकि जब तक उसके ऊपर दिखाई नहीं देगा, देखरेख वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसा ही होगा। अरे आप मैं बोलता हूं, नई मुंबई में चले जाओ, थाना में चले जाओ, थाने के अगल बगल में वसई विरार में चले जाओ, 10-10 साल तक एक रास्ता खराब नहीं होता। लेकिन भिवंडी का सीमेंट कंक्रीट का रास्ता, मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल बता देता हूं। देवजी नगर से आप ऊपर चले जाओ, ढलान के ऊपर, वहां पर यही कंपनी ने बनाया हुआ सीमेंट का रास्ता टूट गया है। एक लेवल पे उनको कम से कम 20 बाय 20 का एक जो लेयर है, ऐसा स्क्वायर में देखेंगे, वहां पर आपको डांबर डालना पड़ेगा। आप बालाजी नगर में चले जाओ, बालाजी नगर में यहाँ पर से कहा रतन टाकी से होकर भंडारी कंपाउंड तक चले जाओ, इतना थर्ड क्लास रास्ता है ना। आप सोचोगे कि यार ये है क्या, ये बनाया कैसा है रास्ता? पानी वहां से चला नहीं जाता। और ये दामनकर अभी भी रास्ता भी बन रहा है ना, उसका भी लेवल देखो, जो रास्ता बना है ना, ठीक जगह पे उसका पानी ये हो रहा है, रुक रहा है पानी, रास्ते से पानी निचोड़ता भी नहीं, वो लेवल बिल्कुल नहीं है रास्ते में, क्योंकि उनके पास कोई शास्त्र शुद्ध कामगार नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है। ये लोग यहाँ से दामनकर नाके के लोग लेके जाते हैं और वो रास्ता बना देते हैं। अभी बरसात में पूरा पानी है वो रास्ते के ऊपर, फेवर ब्लॉक के अंदर पानी चला गया है। जब गाड़ी चली जाती है तो फेवर ब्लॉक अप एंड डाउन होता है, तो पानी दूसरे के ऊपर जा रहा है, ऐसा काम है। सर आखिरी में आपसे सवाल कि आप भिवंडी मिरर के माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि और कॉर्पोरेशन से क्या अपील मांगनी करेंगे, और अगर आपकी मांगनी पूरी नहीं थी तो उसके आगे आप क्या करेंगे? देखो, ये जो रास्ता है
मैं इसको दोषी खाली एमएमआरडीओ को मानता हूं, एज पर एडमिनिस्ट्रेशन महानगर पालिका को मानता हूं। मैं किसी कॉर्पोरेटर का नाम नहीं लेने वाला, मेरा कोई उनसे लेना देना है ही नहीं। वो उन्होंने वो रास्ता कौन बना रहा है पता नहीं, उसका कौन कौन भागीदार है पता नहीं, कि अपने अपने एरिया के नगर सेवक भागीदार है ये पता नहीं। लेकिन मैं किसी नगर सेवक का नाम नहीं लेने वाला। मैं इसके लिए जिम्मेदार पूरीपुर महानगर पालिका और एमएमआरडीओ को जिम्मेदार बताऊंगा, और उन्हीं के निर्देशन में अगर ये काम चल रहा है तो प्रिंसिपल पर्सन वही है और उनकी जिम्मेदारी है। और जब भी मैं रिट में चला जाऊंगा तो महानगर पालिका और एमएमआरडीए को अपोनेंट मैं कर दूंगा। सपोर्ट करते हैं, बाकी रोड पर कोई नहीं आता। तो भिवंडी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सोशल मीडिया का सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं होता। मैं भिवंडी के आवाम और जो एजुकेटेड बच्चे हैं अभी 20 साल से लेकर 40-30 साल तक, उनसे मैं बोलूंगा कि आप ये जो भिवंडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप ध्यान दे दो, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा और आपकी भी जिंदगी इसी तरह से खटर में चली जाएगी। तो आप, मेरा कहना है कि आप जो है वो भिवंडी के सुधार के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा।